चलिए दोस्तों, आप लोगों को बात करते हैं सीसीएमटी राउंड 1 के कुछ डाउट्स की। जैसे कि बहुत सारे लोगों को डाउट्स आ रहे थे और उनके मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक झटके में इन्हें क्लियर कर दिया जाए। तो क्या डाउट्स है, चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो मेजॉरिटी में डाउट्स आ रहा था वो डाउट ये था कि सर फ्लोट का मतलब क्या होता है। आप लोगों की एक यहाँ पर सीट होगी जिसमें आपके 1 2 3 4 5 करके आपने प्रेफरेंस डाली होगी। मान लीजिए आपको अभी 27th नंबर की प्रेफरेंस मिल गई है। अब आप क्या करेंगे। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि अगर हम फ्लोट करेंगे तो क्या मुझे 28th की भी प्रेफरेंस मिल सकती है या उसके नीचे की भी मिल सकती है। नहीं, अगर आपको राउंड 1 में कोई एक पर्टिकुलर प्रेफरेंस अलॉट हो गई है तो अब आने वाले पर्टिकुलर राउंड्स में इसके ऊपर की ही आपको प्रेफरेंसेस मिलेंगी। इसके नीचे की आपकी सारी प्रेफरेंसेस डिस्कार्ड हो गई हैं। अगर अगले राउंड में आपका कट ऑफ ऊपर वालों के लिए सफिशिएंट नहीं है तो आपके पास 27 की प्रेफरेंस रहने ही वाली है। अब फ्लोट का मतलब क्या होता है, देखिए अब हो सकता है आपने मान लीजिए यहाँ पर कोई भी एनआईटी लिखा है, जैसे तिरछी लिखा है, फिर आपने सूरतकल की कोई पर्टिकुलर ब्रांच डाली होगी। अभी आपको वारंगल की कोई ब्रांच मिल गई है, पर्टिकुलर मान लीजिए स्मार्ट ग्रिड मिल गई है, और इसके ऊपर अपने वारंगल की यहाँ पर पावर सिस्टम भी डाल रखी है। तो फ्लोट का मतलब ये होता है कि 27th में आपको किसी भी कॉलेज की ये जो ऊपर की प्रेफरेंसेज हैं, जहाँ भी आपका कट ऑफ मैच कर रहा होगा वो पर्टिकुलर ब्रांच आपको मिल सकती है। वो भले भी वारंगल की भी हो सकती है, सूरतकल की भी हो सकती है और तिरछी की भी होती है। तो ये फ्लोट है, तो मतलब लेकिन 21 से लेकर 26 के बीच में ही मिलेगी। फ्रीज का मतलब क्या होता है, फ्रीज का मतलब ये है कि आपको जो भी ब्रांच मिली है आपको बहुत पसंद आई है और अब आप सीसीएमटी काउंसलिंग से बाहर निकलना चाहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं, आउट होना चाहते हैं, आप एग्जिट होना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, उसे फ्रीज कर देंगे। इसके बाद आप ना राउंड 2 राउंड 3 आप कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपको वो ब्रांच पसंद आ गई, सिर्फ आप स्पॉट राउंड में जाके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो मैं तो ये किसी को सजेस्ट नहीं करता फ्रीज़ करने का। फ्रीज़ मैं उन्हीं लोगों को करता हूँ जिनको अपने मनपसंदा पहली दूसरी ब्रांच मिल गई हो और उनको वही चाहिए हो, तो वो लोग फ्रीज़ करें, वरना बाकी सारे लोग काउंसलिंग में आगे बढ़ें और फ्लोट करें। स्लाइड का मतलब क्या होता है, जैसे कोई आपको एक पर्टिकुलर कॉलेज बहुत पसंद है, जैसे आपने ऊपर आपने 1 2 3 4 लिखा हुआ था, ठीक है, आपको मान लीजिए 5th नंबर की कोई चॉइस मिल गई। अब यहाँ पर मान लीजिए सूरतकल की कोई एक ब्रांच है, तिरछी की कोई एक ब्रांच है, तिरछी की एक और ब्रांच है, वारंगल की कोई ब्रांच है, और आपको अभी तिरछी की ही ब्रांच मिली है मान लीजिए। तो स्लाइड का मतलब ये होगा कि अब आप इसी तिरछी को जो ब्रांच मिली है इन्हीं के ऊपर वाली ब्रांचेस में आप जाना चाहते हैं। मतलब देखिए यहाँ पर तिरछी की 2 ब्रांचेस है, मान लीजिए आईएम है, आईएससी है। अब आपको सूरतकल में इंटरेस्ट ही नहीं है, वारंगल में इंटरेस्ट ही नहीं है, और ऊपर आपके तिरछी की ब्रांचेस पड़ी हैं, तो आप क्या करिए, सिंपल स्लाइड करिए। तो हो सकता है अगर अगले राउंड में आपका कट ऑफ मैच कर रहा होगा तिरछी की वो ब्रांचेस से, तो आपको तिरछी की वो ब्रांच मिल जाएगी। मतलब अब आपको ना वारंगल की ब्रांचेस मिलेंगी ना सूरतकल की ब्रांचेस मिलेंगी, क्योंकि आपने स्लाइड ऑप्शन चूज़ किया है। स्लाइड एक पर्टिकुलर कॉलेज में ही काम करता है, ठीक है। तो स्लाइड ऑप्शन तभी चूज़ करिए कि आपने मन बना के रखा है कोई एक पर्टिकुलर कॉलेज ही चाहिए, पर ऐसा बहुत रेयर होगा। सिंपल सी बात है, हमें प्लेसमेंट चाहिए, वो कोई भी कॉलेज हो, सूरतकल हो, वारंगल हो, कैलीकट हो, प्लेसमेंट जहाँ अच्छा है वहाँ जाना है, ठीक है। कोई ऐसे दिमाग में एक ब्रांच कॉलेज बना के नहीं बैठना है, क्योंकि हो सकता है कि आगे की वो आपका कट ऑफ ही उससे मैच ना करे और आपको वो ब्रांच मिले नहीं, और जिस ब्रांच में आप उसमें फंस के रह जाएं। तो ये होता है स्लाइड। तो आशा करता हूँ ये तीनों डाउट आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। इसके साथ साथ लोगों को ये लग रहा था कि अगर हमने फ्लोट करा तो हमारी नीचे की प्रेफरेंस का क्या होगा, नीचे की प्रेफरेंस डिस्कार्ड हो चुकी हैं। अब जितनी ऊपर की प्रेफरेंस है, जैसे मैंने बताया ना 27th की, तो अब 1st से लेकर 26 तक ही आपको कुछ ना कुछ बढ़िया आगे के राउंड्स में मिलेगा, जैसे आपके कट ऑफ मैच करेंगे। तो आशा करता हूँ ये छोटा सा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया हो तो लाइक शेयर कर सब्सक्राइब करना आपको नहीं